हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान में रोग और उनके बचाव के टीके। ठीक है, कौन से रोग को कौन से टीके के द्वारा बचाया जा सकता है। यह सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे सभी एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो पीएससी लेवल के एग्जाम्स हों या फिर व्यापम से होने वाली सभी परीक्षाएं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या दिया गया है? रोग और उनके बचाव के टीके। तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया है? टेटनेस। ठीक है, तो हमें पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि किस रोग से कौन सा अंग हमारा शरीर का प्रभावित होता है, और कौन कौन से रोग जीवाणुओं से होते हैं, कौन कौन से रोग विषाणुओं से होते हैं, कौन कौन से रोग प्रोटोजोआ, कवक आदि से होते हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने एक वीडियो बनाया था, जिसने ना देखा हो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट से देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है टिटनेस। ठीक है, तो टिटनेस किसके द्वारा होता है? तो टिटनेस जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। किसके द्वारा? जीवाणु। ठीक है, और टिटनेस से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस से होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, टिटनेस का दूसरा नाम है लॉकजा, कहीं कहीं लॉकजा के नाम से भी ये मिलता है। तो इससे प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र जीवाणु के द्वारा होता है। कौन से जीवाणु से होता है? तो क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु से फैलता है टिटनेस। इसमें थोड़े से लक्षण क्या होते हैं देखते हैं। तेज बुखार आता है। ठीक है, शरीर में ऐंठन होती है और जबड़े बंद हो जाते हैं। और इससे बचाव के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो डीपीटी। ठीक है, डीपीटी। इसकी हमने ट्रिक भी ली है, बाद में इसकी ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डीपीटी का टीका किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो टिटनेस के लिए। ठीक है, डीपीटी का फुल फॉर्म कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, तो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। डीपी का हो जाएगा डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला दिया गया है डिप्थीरिया। अब जो डिप्थीरिया दिया गया है, डिप्थीरिया भी किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणुओं के द्वारा। किस जीवाणु से फैलता है डिप्थीरिया? तो डिप्थीरिया फैलता है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से। ठीक है, इससे प्रभावित अंग क्या होता है? तो श्वास नली इससे प्रभावित होती है। ठीक है, सांस लेने में कठिनाई और दम घुटने जैसी स्थिति इसमें पैदा हो जाती है, और इसमें गले में हमारे कृत्रिम झिल्ली टाइप की बन जाती है, इससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, तो इससे बचाव के लिए भी किस टीके का उपयोग किया जाता है? डीपीटी का, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। ठीक है, अगला दिया गया है काली खांसी। काली खांसी, काली खांसी भी किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। ठीक है, इससे प्रभावित अंग क्या होता है? तो इससे भी काली खांसी से श्वास नली या श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है? यह फैलता है हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से। किससे? हीमोफिलस पर्टुसिस। इसमें लगातार खांसी आती रहती है, इससे बचाव के लिए भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला दिया गया है तपेदिक। ठीक है, तपेदिक इसे क्षय रोग भी कहते हैं या राजयक्ष्मा भी इसे कहते हैं। यह भी जीवाणु के द्वारा फैलता है तपेदिक। ठीक है, और तपेदिक से प्रभावित अंग होता है हमारा फेफड़े, और यह फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। ठीक है, इससे बचाव के लिए बीसीजी का टीका, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बीसीजी का। ठीक है, तपेदिक के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गुएरन। ठीक है, अगला दिया गया है पोलियो। अब जो पोलियो है, पोलियो फैलता है किसके द्वारा? विषाणु यानी वायरस के द्वारा। ठीक है, और गले में मतलब जो हड्डियां होती हैं उसमें यह फैलता है, और इसके बचाव के लिए पोलियो टीका लगाया जाता है। ये किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु के द्वारा। अगला दिया गया है टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। अब जो टाइफाइड होता है, इससे प्रभावित अंग होती है आंत। क्या होते हैं हमारे प्रभावित अंग? आंत होते हैं, और साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से यह फैलता है। और इसके थोड़े से लक्षण देखते हैं। टाइफाइड में तेज बुखार और सिर दर्द होता रहता है इसमें। ठीक है, और इससे बचाव के लिए TAB का टीका लगाया जाता है। TAB का फुल फॉर्म होता है टाइफाइड, पैराटाइफाइड, A और B। ठीक है, अगला दिया गया है मम्प्स या खसरा। मम्प्स या खसरा जो होता है, यह फैलता है हमारा विषाणु के द्वारा। ठीक है, और इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, और इसके मतलब उपचार के लिए मम्प्स वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे MMR कहते हैं। MMR का फुल फॉर्म होता है मीसल्स मम्प्स रूबेला। अगला दिया गया है छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, शरीर पर लाल दाने निकल आना। तो ये छोटी माता होती है, यह भी विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, और इससे प्रभावित अंग भी होता है संपूर्ण शरीर। ठीक है, इसका प्रमुख जो वायरस होता है वो बेरीसेला वायरस होता है। कौन सा? बेरीसेला। और इससे बचाव के लिए क्या? इससे बचाव के लिए रूबेला वैक्सीन
का प्रयोग किया जाता है। किसका? रूबेला वैक्सीन। अगला दिया है जर्मन खसरा, इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इससे भी बचाव के लिए रूबेला वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं ट्रैक। सबसे पहले ट्रैक क्या दी गई है? वह रोग जिसका टीका जो है वो डीपीटी है। वो कौन कौन से रोग हैं जिसके लिए डीपीटी टीके का प्रयोग किया जाता है? तो इसकी ट्रैक क्या दी गई है? काली दीदी हिट हो गई डिप्टी बनकर। तो काली दीदी हिट हो गई डिप्टी याद रखने के लिए बस है, और जिसको ऐसे ही याद हो जाए बिना ट्रिक के वो कर सकते हैं। तो काली से हो जाएगा हमारा काली खांसी, दीदी से हो जाएगा डिप्थीरिया, हिट से हो जाएगा हिट और टिट। ठीक है, तो हिट टिट तो टिटनेस, तो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। डीपीटी, डिप्टी का क्या है? डी पी और टी, तो डीपीटी ऐसे याद हो जाएगा। अगला दिया है वह रोग जिसका टीका रूबेला वैक्सीन है। तो रूबेला किस किस का है? तो माता के मनी पर रौब दिखावे, माता के मनी पर रौब दिखावे। तो माता से हो जाएगा छोटी माता, माता से क्या? छोटी माता, मनी से जर्मन खसरा और रौब से हो जाएगा रूबेला वायरस। तो ये दो रोग जो हैं जिनका उपचार रूबेला वैक्सीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।